नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग इस सीरीज में रसायन शास्त्र को समझने का प्रयास करेंगे। अगले 9 अध्याय में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसे अगर समझना है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। उसमें हम लोग विस्तार पूर्वक यहाँ पे चर्चा किए हुए हैं। आज हम लोग का पहला चैप्टर है हमारे परिवेश के पदार्थ। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या समझेंगे उसको एक नज़र में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो समझेंगे वो पदार्थ के बारे में समझेंगे। फिर पदार्थ का क्या फिजिकल या भौतिक प्रकृति है, क्या नेचर है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और इसी नेचर या प्रकृति के आधार पे इसका हम वर्गीकरण करेंगे। और इस तरह से हम लोग 5 प्रकार के वर्गीकरण में इसको बांटते हैं पदार्थ को। पहला सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो सबसे पहले चलिए हम लोग समझते हैं मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। तो हमारे आसपास अगर आप, जैसे चैप्टर का ही नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ, तो सबसे पहले हम अपने आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो हमें क्या दिखता है? सूर्य दिखता है, चंद्रमा दिखता है, पृथ्वी दिखता है, वायु दिखता है, बादल दिखता है, हमको पानी दिखाई देता है, पेड़ पर्वत पत्थर दिखाई देते हैं, बहुत सारे पर्वत दिखाई देते हैं, बहुत सारे चीज़ आपको, आप रूम के अंदर देखिए, आपका मोबाइल है, कॉपी है, चाय कॉफ़ी है, इस तरह से बहुत सारे चीज़ जो हैं आपको आसपास दिखाई देते हैं। इनमें से अधिकतर चीज़ जो होते हैं वो पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। तो आखिर पदार्थ जो होता है वो होता क्या है, किसको हम पदार्थ कहेंगे? तो वैज्ञानिकों ने 3 कैटेगरी इसके लिए रखा है कि हम उसे, अगर ये 3 अवस्था हो या 3 चीज़ उपलब्ध हो तो कोई भी चीज़ को हम पदार्थ कहेंगे। उसके लिए पहला क्राइटेरिया है कि कोई भी वस्तु जो है वो अगर स्थान घेरे तो स्थान घेरना चाहिए तो वो पदार्थ के कैटेगरी में आ सकता है। दूसरा, यानी कि स्थान घेरना का मतलब हो गया कि उसमें कुछ ना कुछ आयतन होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए। दूसरा चीज़ होना चाहिए उसमें द्रव्यमान होना चाहिए, यानी कि उसका कुछ ना कुछ मास होना चाहिए अपना। जैसे कि कोई भी वस्तु आप ले लीजिए, यहाँ तक कि हवा में भी कुछ ना कुछ अपना मास होता है। उसके साथ तीसरा जो क्राइटेरिया होता है वो कहा जाता है कि अवरोध उत्पन्न करना चाहिए। तो इस तरह से 3 अगर क्राइटेरिया को कोई फुलफिलमेंट कर रहा है तो हम उसको कहेंगे पदार्थ। जैसे हवा में भी अपना मास होता है, स्थान घेरता है, बैलून फुलाते हैं तो स्थान घेरता है। तो इस तरह से है, अवरोध उत्पन्न करता है। अगर साइकिल अपोजिट दिशा में आप चलाइएगा हवा के तो चलाने में परेशानी होता है। तो इस तरह से हवा भी एक तरह का आपका पदार्थ है। उसी तरह से ये पत्थर है, ये भी एक तरह का पदार्थ है। जल है, जल में भी अपना कुछ ना कुछ मास होता है, वो भी अवरोध उत्पन्न करता है और स्थान को घेरता है, उसमें कुछ ना कुछ उसका वॉल्यूम होता है। तो इस तरह से ये सब सारा चीज़ आपको दिखाई देता है। यहाँ तक कि ये जो लाइट है, इसको आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके, क्या लाइट जो है वो एक मैटर है या नहीं है, और नहीं है तो इसका क्या रीज़न है। इसे समझने के लिए आप लोग आगे का वीडियो कंटिन्यू देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग और आगे समझते हैं पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ जो बना होता है आखिर किस चीज़ से बना होता है? तो पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण जो होता है उसे हम लोग तत्व कहते हैं, और यही तत्वों के मिलने से ये पदार्थ का निर्माण हुआ है। तो पदार्थ का अगर सूक्ष्मतम कण देखें तो उसे हम लोग तत्व या एलिमेंट के नाम से उसको जानते हैं। जैसे ये एल्युमिनियम का एक गिलास है, एल्युमिनियम का जो ग्लास है वो किससे मिलकर बना है? एल्युमिनियम से। अब ये जो एल्युमिनियम है इसके बारे में जब हम लोग अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, परमाणु, अणु, आयन, तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे कि कैसे एक परमाणु के अंदर आपके प्रोटॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद रहते हैं। तो ये जो होता है वो सबसे फंडामेंटल यूनिट्स होता है आपका मैटर का। तो इस तरह से आगे और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग सूर्य में नज़र डालते हैं कि सूर्य भी एक क्या है? पदार्थ है। तो सूर्य जो बना है वो किससे बना है? आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन के संलयन से हीलियम बनता है, और इस तरह से हाइड्रोजन, हीलियम और कुछ भारी तत्वों से मिलने से आपका सूर्य का निर्माण हुआ है। तो सूर्य भी एक पदार्थ की श्रेणी में ही आएगा कि सूर्य भी जो है वो एक पदार्थ ही है। तो इसी तरह से आपका लिथियम हो गया, नियोन हो गया, पूरे 118 तत्व जो होते हैं उससे अनेक पदार्थों का आपका निर्माण हुआ है। इन्हीं 118 तत्व, जैसे कहा जाता था पहले, पंच तत्वों से पूरा संसार का या पूरी सृष्टि का आपका निर्माण हुआ है। लेकिन बाद में यहाँ पे हम लोगों को पता चला कि 118 तत्व हैं और उन्हीं तत्वों से हमारे सृष्टि का निर्माण हुआ है। समय के साथ और भी नए तत्वों का खोज होता रहा है। अब हम देखते हैं क्या सजीव में भी, सजीव जो है वो पदार्थ की श्रेणी में आते हैं या नहीं आते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे एक ह्यूमन बॉडी के बारे में दिया गया है कि ह्यूमन बॉडी में नाइट्रोजन 3% होता है, हाइड्रोजन का मात्रा 10% होता है, कार्बन 18% होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो आपका 65% होता है। इसी प्रकार से कैल्शियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, इस तरह से बहुत सारे तत्व जो रहते हैं वो शरीर में मौजूद रहते थे। इस तरह से हमारा जो शरीर होता है उसमें भी कुछ ना कुछ मास होता है,
वो भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है और अवरोध उत्पन्न करता है। तो इस तरह से हम कहें सजीव चीज़ जो होते हैं, चाहे वो जीव जंतु हैं, चाहे मनुष्य है, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, उसमें वो भी पदार्थ की श्रेणी में ही आते हैं। अब हम लोग आगे समझने का प्रयास करते हैं कि जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई होता है वो तत्व कहलाता है। लेकिन ये जो तत्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही बने होते हैं, या इनसे भी कोई सूक्ष्मतम तत्व होता है, या सूक्ष्मतम इससे भी कोई पदार्थ होता है? तो हाँ, यहाँ पे उसे हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसके बारे में ज़्यादा हम लोग को डिटेल यहाँ पे पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ समझने का हम लोग प्रयास करेंगे कि जो हमारे एटम्स होते हैं उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स को दो भाग में बांटा जाता है। पहला होता है एक क्वार्क्स होता है, दूसरा को हम लोग लेप्टॉन के नाम से जानते हैं। क्वार्क्स में ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अप क्वार्क्स होता है, डाउन क्वार्क्स होता है, चार्म क्वार्क्स होता है, स्ट्रेंज क्वार्क्स होता है, टॉप और बॉटम क्वार्क्स होते हैं। तो इस तरह से टोटल 6 क्वार्क यहाँ पे आते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे पा रहे होंगे तो यहाँ पे जैसे अप क्वार्क में कुछ ना कुछ मास होता है, इसमें चार्ज भी कुछ ना कुछ मौजूद होता है जो कि पॉजिटिव होता है। उसी तरह से यहाँ पे डाउन में देखिए, यहाँ पे चार्ज तो है लेकिन ये जो चार्ज है वो आपका नेगेटिव चार्ज में है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका अप क्वार्क, डाउन क्वार्क के बारे में यहाँ पे आपके दिया गया। उसी तरह से आप यहाँ पे देखिए लेप्टॉन के अंतर्गत आपका इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें आपका यहाँ पे -1 चार्ज यहाँ पे दिया गया है। उसी तरह से हिग्स बोसोन के नाम पे के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये जो है इसमें मास तो होता है बट चार्ज यहाँ पे होता नहीं है। अब जैसे कि पिछला पे आपको पूछे थे कि यहाँ पे लाइट जो होता है क्या वो मैटर है या नहीं, तो लाइट जो होता है वो फोटोन या एनर्जी के रूप में भी आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। अगर लाइट के बारे में देखें तो यहाँ पे देखिए ये जो मास है ये 0 लिखा हुआ है, यानी कि मास लाइट में नहीं होता है, वो ऑक्यूपाई नहीं करता है स्पेस। इसीलिए उसको हम लोग लाइट को हम लोग मैटर के रूप में, द्रव्य या पदार्थ के रूप में इसको हम लोग कैटेगराइज नहीं करेंगे, यानी कि लाइट जो होता है वो पदार्थ की श्रेणी में नहीं आता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो किससे मिलके बना होता है। जैसे अप क्वार्क, डाउन क्वार्क हम लोगों ने देखा, तो एक प्रोटॉन जो होता है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एक प्रोटॉन कहा जाता है 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क के मिलने से बनता है। अगर इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा टोटल चार्ज को तो आपको टोटल +1 चार्ज आपको मिलेगा। इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.602 × 10⁻19 कूलम के आसपास होता है। तो इस तरह से यहाँ पे एक न्यूट्रॉन है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन में आप देखिएगा तो 2 डाउन क्वार्क से और 1 अप क्वार्क से बनता है। और इसको अगर आप तीनों के चार्ज को इक्वेट कीजिएगा तो आपका चार्ज जो आता है 0 आता है। इसलिए हम लोग जानते हैं न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 0 होता है, बट मास जो होता है वो प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो इस तरह से मास जो होता है वो प्रोटॉन के इक्वल तो होता है लेकिन चार्ज जो होता है अनइक्वल। इसका रीज़न यही है कि ये जो होते हैं 2 अप क्वार्क से मिलके और 1 डाउन क्वार्क से मिलके बनते हैं, जबकि न्यूट्रॉन 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क के मिलने से बनते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक अब देखने वाले हैं वो पदार्थ की भौतिक प्रकृति है। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप लोग नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।